नमस्कार स्टूडेंट्स, आईआईटी जैम केमिस्ट्री में आने वाला जो टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कल हमने डाल्टन थ्योरी स्टडी की थी और फिर हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी। आज हम उसी सीरीज़ को आगे चलाते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़िए ताकि आपको असाइनमेंट भी मिल सके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक कर रहे थे हम। जिसमें हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में स्टडी कर ली थी। इस वीडियो लेक्चर्स में हम प्रोटॉन की डिस्कवरी स्टडी करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा चला था। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही हुई है, लेकिन इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही हुई है। प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो ई गोल्डस्टीन को जाता है। प्रोटॉन की जो खोज की है वो ई गोल्डस्टीन ने की है। क्लियर? इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस किए। जैसे उन्होंने क्या किया था, एक जे थॉमसन ने इस पे क्या किया था, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बताई थी, वहाँ पे भी हमने बहुत डिटेल में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक ग्लास ट्यूब ली थी। उस ट्यूब में दो मेटल्स के इलेक्ट्रोड लगा दिए गए थे। नेगेटिव पॉइंट से, बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से जो जोड़ा था उसको हमने कैथोड कहा था, और बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ा था उसको एनोड कहा था। यही काम इसमें हुआ। बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से जो जोड़ेंगे वो आपका कैथोड होगा, और बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से जो इलेक्ट्रोड जोड़ा जाएगा वो एनोड होगा। इन कांच की ट्यूब में गैस फिल की गई। क्या की गई? कांच की ट्यूब में गैस फिल की गई। उन्होंने भी यही किया, कांच की ट्यूब में गैस फिल की, और इस गैस की प्रेशर को चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस कांच की ट्यूब में एक वैक्यूम लगाया। इन्होंने भी यही किया कि इस कांच की ट्यूब में वैक्यूम लगाया। क्या करने के लिए? प्रेशर को चेंज करने के लिए। ये दो चेंजेस किए। पहला चेंज था कि उन्होंने जो प्रेशर काम में लिया था गैस का, वो 10⁻³ mm ऑफ Hg था। मीन्स ऑलमोस्ट वैक्यूम के पास में था प्रेशर। मीन्स बहुत कम गैसेस थी इस ट्यूब में, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस गैस का प्रेशर बढ़ा दिया। ये जो गैस का प्रेशर था, ये पहला चेंज किया, गैस का प्रेशर 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg किया। अब गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मीन्स गैस की क्वांटिटी बढ़ गई, यहाँ पे ज़्यादा गैसेस हो गई। यहाँ पे भी हाई वोल्टेज ही अप्लाई किया,
और ये वोल्टेज था 10,000 वोल्ट के आसपास। दूसरा चेंजेस इन्होंने ये किया, जैसे उन्होंने एनोड के बीच में छिद्र बनाए थे, वैसे ही इन्होंने कैथोड के बीच में छिद्र बनाए। कैथोड में बारीक बारीक छिद्र बनाए, परफोर्टेड कैथोड यूज किया, परफोर्टेड कैथोड यूज किया। इसमें बहुत बारीक बारीक छिद्र हैं इस तरीके से। क्या हुआ, हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया तो इसके जो अंदर की गैसेस हैं, वो गैसेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव हुए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव हुए तो ये इलेक्ट्रॉन्स से तो क्या बन गया, कैथोड रेज बन गई, और ये रेज किसकी तरफ मूव करने लगी, एनोड की तरफ मूव करने लगी। ये सिचुएशन तो सेम उसी की तरह हो रही थी, लेकिन इन्होंने देखा कि उसके साथ साथ ये जो गैसेस, अब जब नेगेटिव पार्टिकल इससे बाहर निकल गया तो इस गैस के पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, भाई इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो गैस के पार्टिकल्स, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स अब ज्यादा हैं, प्रेशर क्या किया, 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg कर दिया, तो प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ा मीन्स गैस के पार्टिकल्स ज्यादा थे। गैस के पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स हुए, गैस आयनाइज्ड हो गई, और ये आयनाइज्ड गैस कैसी हुई, पॉजिटिवली आयनाइज्ड हुई। और ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ये किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड। तो इन्होंने देखा कि एक कलर्ड जो रेज है वो कहां से, ये कलर्ड रेज कहां से, एनोड से कैथोड की तरफ मूव किया। और ये पता कैसे चला, वही इन्होंने कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई, इस ट्यूब में जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, तो जब इससे टकराया तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरोसेंस हुई। क्लियर, यहाँ तक ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर इन्होंने क्या किया कि इन गैसेस को चेंज करना स्टार्ट किया। पहले हाइड्रोजन लिया होगा, फिर हीलियम लिया होगा, नियोन लिया होगा, मीन्स अलग अलग गैसेस फिल की, और उन्होंने देखा कि ये जो कलर्ड रेज जो निकल रही है इसका नेचर जो है, इसका हम जब इस कलर्ड गैस का इन्होंने भी क्या निकाला, चार्ज अपॉन मास कैलकुलेट किया, और ये जो चार्ज अपॉन मास है ये अलग अलग आया। ये डिपेंड किया गैस के नेचर के ऊपर। मीन्स ये जो कलर्ड रेज है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। गैस जैसे ही गैस चेंज कर रहे थे ये कलर्ड रेज चेंज हो रही थी। क्लियर, यहां तक ये एक्सपेरिमेंट था। इसका मतलब हम इस कलर्ड रेज जिसका नाम दिया, कहां से निकल रही है, ये एनोड से निकल रही है, एनोड की तरफ से मूव कर रही है, इसलिए इसको नाम दे दिया एनोड रेज। इन्हीं रेज को ये कैनाल की तरह मूव कर रही है, इसलिए इसको कैनाल रेज भी कहा। ये रेज पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये किसकी तरफ जा रही है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जा रही है। तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव रेज भी कहा। ये इसके 3 नाम रखे। और इन रेज का जो नेचर है, इसका चार्ज अपॉन मास जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं आती है, वो डिपेंड करती है। यही एक सबसे मेजर चेंजेस आए कि वो डिपेंड कर रही है इनके गैस के नेचर पे। क्यों, क्योंकि ये जो एनोड रेज थी उसमें तो जो कैथोड रेज थी वही क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे।
जो कैथोड रेज थी वही क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स थी, लेकिन एनोड रेज क्या होती हैं, आयनाइज्ड गैस होती हैं, आयनाइज्ड गैस है। इसको हम प्रोटॉन नहीं कहेंगे। प्रोटॉन किस सिचुएशन में कहेंगे अभी हम बात कर रहे हैं। जो आपको मेन ध्यान रखना है कि कैथोड इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन एनोड प्रोटॉन, एनोड रेज जो है वो प्रोटॉन नहीं है। हर गैस के सिचुएशन में उसको हम प्रोटॉन नहीं कहेंगे। अब हम इसकी वही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखते हैं एनोड रेज की। ये भी चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज जो है वो कैथोड रेज से अपोजिट है। कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज था और एनोड रेज पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जब चार्ज रेज है या चार्ज पार्टिकल है, तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये भी क्या होंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जब हम इसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एनोड रेज। पहली बात, एनोड रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, they are positively charged particle. They are positively charged particle. एनोड रेज भी कैथोड रेज की तरह ही एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये कैसे पता चला, वही इन्होंने भी क्या किया, जब ये रेज मूव कर रही थी तो इनके पाथ में ओपिक ऑब्जेक्ट लगाया गया और इनकी शेडो जो है, ओपिक ऑब्जेक्ट की शेडो जो है वो उसके पीछे बनी। इसका मतलब ये जो रेज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। तो क्या कहा, दे आर ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। थर्ड बात, ये भी कैसे हैं, चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या होंगे, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। They are deflected by magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इस पे, ये नेगेटिव है प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। जब हम इसमें से एनोड रेज निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनोड रेज पास करवा रहे हैं, तो ये एनोड रेज किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो क्या कहेंगे, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड नेगेटिव प्लेट अगली प्रॉपर्टी क्या है, एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट
या नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर? इनके पास भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी और मैकेनिकल एनर्जी होगी। ये भी कैसे पता चला, इनके पाथ में वो ही पैडल फैन रखे गए और जब इन पे ये रेस गिरी तो वो पैडल फैंस जो है वो मूव करने लगे, घूमने लगे। तो मतलब इनके पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है। तो 6 दे हैव 5 they have kinetic energy as well as mechanical energy. They have kinetic energy as well as magnetic energy. अब आपको एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि कैथोड रेज से एनोड की अलग है, वो क्या है कि ये रेज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, नेचर ऑफ गैसेस, जबकि वो डिपेंड नहीं कर रही थी। बहुत बार स्टेटमेंट्स आते हैं और उन स्टेटमेंट्स में आपको करेक्ट ढूंढना होता है या मैच करना होता है, वहाँ पे हम गलत कर जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एनोड रेज प्रोटॉन नहीं है। क्या है? आयनाइज्ड पार्टिकल, आयनाइज्ड गैस पार्टिकल है। तो आयनाइज्ड जो गैस पार्टिकल है उस गैस में बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, हमें पता है। जब हम वैसे समझ लो आप, उस टाइम तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन अभी हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, जबकि हीलियम में और आगे जैसे जैसे नियोन में, इनमें क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। लेकिन वहां से जब जो बाहर निकल रहा है, जैसे हीलियम से एक ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो जो कैथोड रेज जा रही थी वो तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वहां पे। जैसे नियोन की बात करें तो नियोन में से भी तो एक इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, तो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था। जबकि एनोड की बात करें तो एनोड में पूरी गैस, नियोन, पॉजिटिव पार्टिकल्स। अब इसमें बहुत सारे प्रोटॉन हैं, बहुत सारे प्रोटॉन है, इसका वेट अलग होगा। मीन्स एनोड रेज जो है वो डिपेंड करेगी इस गैस के नेचर पे। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो ये पॉजिटिव जब बन जाते हैं तो इनमें प्रोटॉन का नंबर तो दोनों में अलग अलग है, तीनों गैसेस में प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है, तीनों का मास अलग अलग है। जैसे ही मास चेंज होगा तो चार्ज अपॉन मास रेशो चेंज हो जाएगा, चार्ज अपॉन मास रेशो चेंज हो जाएगा, तो इन रेज का नेचर भी चेंज हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि एनोड रेज जो हैं उनका नेचर जो है वो डिपेंड करता है गैस के नेचर पे, क्योंकि इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, आयनाइज्ड गैस पार्टिकल से। ये बात बहुत ध्यान रखनी है आपको। They are depend on nature of gas। और यहाँ लिख लेना ओरिजिन किससे हो रहा है, आयनाइज्ड गैस पार्टिकल्स।
तो आपको वो बातें ध्यान आ जाएंगी। आयनाइज्ड गैस पार्टिकल से इसका ओरिजिन होता है, इसीलिए ये किस बात पे डिपेंड करती है? गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। तो हम यहीं पे एक नोट डाल के लिख लेते हैं यहां पे। एनोड नोट डाल के लिख लेना आप। एनोड रेज आर नॉट proton but they are ionized gas particle. Anode rays are not proton but they are ionized gas particles. जब इन्होंने चार्ज अपॉन मास कैलकुलेट किया तो वो क्या आया? कांस्टेंट नहीं आया। चार्ज अपॉन मास रेशो ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस पर। किसके ऊपर डिपेंड किया? ये गैस के ऊपर डिपेंड किया। और उन्होंने इसको कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया, हीलियम गैस ली, नियोन ली, इस तरीके से अलग अलग गैसेस चेंज करके देखा। और उन्होंने देखा कि चार्ज अपॉन मास रेशो हाईएस्ट किस पे आया? भाई आप खुद सोचो किस पे आएगा? जिसका ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये मास है ये कम हो, तभी तो वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी। मीन्स चार्ज अपॉन मास रेशो क्या निकाला? हाईएस्ट कौन सी गैस के लिए आ रहा है? हाईएस्ट कौन सी गैस के लिए आएगा? लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट गैस कौन सी है यहाँ पे? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का क्या है? मास सबसे कम है। क्लियर यहाँ तक कि भाई ये जो वैल्यू है ये जितनी कम होगी तो चार्ज अपॉन मास रेशो उतना ही ज़्यादा होगा। भाई नीचे से जो डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो पूरी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो ये क्या है? हाइड्रोजन का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब ये हाइड्रोजन का मास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसलिए चार्ज अपॉन मास रेशो सबसे कम आया। और उन्होंने हाइड्रोजन के केस में फिर इसको जो एनोड रेज निकल रही थी इन्हीं रेज को क्या कहा? प्रोटॉन कहा। जो हाइड्रोजन के केस में जो एनोड रेज निकल रही थी उन्हीं एनोड रेज को क्या नाम दिया? प्रोटॉन दिया। ध्यान रखना कौन से केस में? जब हाइड्रोजन गैस ली तब इन्होंने इसको प्रोटॉन नाम दिया। इन द केस ऑफ, नोट डाल के ये भी लिख लेना, केस ऑफ हाइड्रोजन गैस एनोड रेज is called proton. Anode rays is called proton. एनोड को हम प्रोटॉन, एनोड रेज को प्रोटॉन कब कहेंगे? जब क्या हो? हाइड्रोजन गैस हो। अब इन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? जितना इलेक्ट्रॉन्स पे होता है उतना ही
चार्ज इन प्रोटॉन्स पे होता है, लेकिन अपोजिट होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन को आप P से डिनोट करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को आप स्मॉल e से डिनोट करोगे जब हम भरेंगे, और प्रोटॉन को आप P से डिनोट करोगे। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज था, चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज था, और ये उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन्स पे था। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। यहाँ पे भी क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ग्रेटर होता है, लार्ज होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, ये लाइन भी लिख लेना, मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स लार्ज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो कितना होता है इस पे, मीन्स प्रोटॉन जो है वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। और ये कितना होता है, (1.627 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.627, बहुत सारी बुकों में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत सारी बुकों में यहाँ 5 लिखा होगा, एक ही बात है। 1.625 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये जो मास है ये इलेक्ट्रॉन के मास का कितना पार्ट है, कितना ज़्यादा है, 1837 टाइम्स ज़्यादा है। ये था प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो गई और प्रोटॉन की भी खोज हो गई, तो इनको एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उस टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, न्यूट्रॉनों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब इनको अरेंज किस तरीके से होते हैं एटम में, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। जे थॉमसन ने सबसे पहले फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।